हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है प्रार्थना कैसी हो। आज हम इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि प्रार्थना भगवान की कैसी करें और कैसे हम भगवान को अपना धन्यवाद दे पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सी प्रार्थनाओं में कुछ ना कुछ मांग होती है। जैसे एक आपने भजन सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे हरदम, हम भूल कर भी कोई भूल होना। ये आपने प्रार्थना अक्सर सुनी होगी और सभी लोगों को बहुत पसंद भी आती है कि भगवान से हम इतनी शक्ति मांग रहे हैं। लेकिन ये प्रार्थना सर्वथा गलत है। इस प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है, बेकार है प्रार्थना। क्योंकि इसका कारण ये है कि भगवान ने आपको इंसान बना दिया, उसने सब कुछ कर दिया। अब आपको शक्ति अपने आप अर्जित करनी है, अपना ज्ञान आपको अपने आप बढ़ाना है, आपको अपनी काबिलियत अपने आप हासिल करनी है, अपने दम पर आपको ऐसी कला हासिल करनी है कि आपसे जानकर भी कोई गलती ना हो। अगर भूलकर आप सोचते हैं कि भूलकर कोई हमसे गलती ना हो, भगवान हमें इतना शक्तिशाली बना दें, भगवान हमें इतना ताकतवर बना दें कि हमसे अनजाने में भी कोई गलती ना हो, तो ये असंभव है। भगवान कभी भी किसी भी आदमी को इतना सक्षम नहीं बना सकते। भगवान ने इंसान को दिया क्या है, आप इस बात को समझिए। भगवान ने इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। भगवान ने इंसान को स्वतंत्र बनाया है कि वो बुरे से बुरा काम कर सके, अच्छे से अच्छा काम कर सके, भले से भला काम कर सके, बुराई भी कर सके, अच्छाई भी कर सके। भगवान की नज़र में बुराई की और अच्छाई की कोई भी गणना नहीं होती। आप चाहे बुरा कर्म करो चाहे अच्छा कर्म करो, उनके ऊपर लेस मात्र भी फ़र्क नहीं होता। वो अगर अच्छा काम करोगे आप तो वो खुश होते हैं कि देखो मेरा बनाया हुआ बंदा है, मेरा बनाया हुआ मानव अच्छे काम कर रहा है, अपना नाम कर रहा है और अपने इस जीवन को सार्थक कर रहा है। अगर आप भला काम कर रहे हो तो अपने जीवन के लिए कर रहे हो और बुरा काम कर रहे हो तो अपने जीवन के लिए कर रहे हो, क्योंकि बुराई का भी आपको फल काटना होगा और अच्छाई का भी आपको फल काटना होगा। इसलिए कभी भी हमारी प्रार्थना में आपने देखा होगा ज़्यादातर मांगे होती हैं कि भगवान हमें ये दो, भगवान हमें शक्ति दो, भगवान हमें भक्ति दो, भगवान हमें ज्ञान दो, भगवान हमें ऊर्जा दो। ये सारी प्रार्थनाएं एकदम गलत हैं, बकवास हैं। इन ऐसी प्रार्थनाओं ने लोगों का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है और लोगों को अपाहिज और एक ऐसा क्षुद्र व्यक्ति बना के रख दिया है कि जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे। ये सर्वथा सारी प्रार्थनाएँ गलत हैं। अगर आज इंसानियत को अपनी भलाई देखना चाहते हो, कोई भी मनुष्य अगर ताकतवर बनना चाहता है, ऊर्जावान बनना चाहता है और सक्षम बनना चाहता है, तो उसे अपनी सारी प्रार्थनाओं को ऐसा करना पड़ेगा कि भगवान थैंक यू का खाली प्रार्थना होनी चाहिए, धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए कि तुमने हमें इंसान बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इंसान बनाया और देखने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए हमें समझ दी, बुद्धि दी। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आप बुद्धि के पैमाने पर, कसौटी पर उसको बात को कसो कि ये सही है या गलत, और तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो। भगवान आपसे अगर आकर कह भी दें कि ये मार्ग सही है, तो भी कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चलेगा। या भगवान को या किसी भी व्यक्ति को आपको ये कह दें कि ये काम करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, अगर भगवान ये आके कह भी दें, तो भी कोई भी व्यक्ति ना झूठ बोलना छोड़ेगा, ना पाप करना छोड़ेगा, ना ही कोई गलत कर्म करना छोड़ेगा। इसलिए भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आदमी के काम में हस्तक्षेप भगवान नहीं करते। भगवान का ये सीधा संदेश है कि मैंने तुम्हें मानव जीवन दे दिया। मानव जीवन की वो जो खुशी है, मानव जीवन की जो संपदा है, वो इसी में है कि वह स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता ना हो तो भगवान के आप परतंत्र हो गए। अगर सारी शक्तियाँ भगवान देंगे, सारी ऊर्जा भगवान देंगे, सारी भक्ति भगवान देंगे, शक्ति भगवान देंगे, तो आप फिर क्या करोगे? आप तो बेकार हो गए, आपका जीवन ही निरर्थक हो गया, आप तो कुछ करने लायक ही नहीं बचे, आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया। इसलिए हम सभी कृष्ण भक्तों से यही करना चाहेंगे कि इस गूढ़तम बात को समझिए कि भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दे दिया और मनुष्य के बाद में आपको बुद्धि दे दी और शक्ति दे दी। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो। इतना ही मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी है। मनुष्य के एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आदमी भगवान भी बन सकता है और एक राक्षस भी बन सकता है, एक नीच अधर्मी भी बन के जी सकता है, जानवर बन के भी जी सकता है। मनुष्य एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा आप भगवान से भी श्रेष्ठ बन जाओ। भगवान भी आके मनुष्य के आगे नतमस्तक हुए हैं। भगवानों भी आके मनुष्य को
सारी अपनी शक्तियाँ प्रदान करी हैं और सारी अपनी चीज़ें प्रदान करी हैं। भगवान भी मनुष्य के आगे कई बार क्या होता है, धन्यवाद का भाव होता है। इसलिए हमें हमारी जो वो होनी चाहिए, हमारी जो सारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, वो सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देने की होनी चाहिए। प्रभु से मांग की कोई नहीं होनी चाहिए कि भगवान हमें भक्ति दो, भगवान हमें पैसे दो, भगवान हमें संपत्ति दो, भगवान हमें ये दो, भगवान हमें वो दो। ये सारी व्यर्थ की जो वो होती हैं, मांगे होती हैं और इनका कभी कोई भोर नहीं होता। कभी भी आदमी की अगर एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जग जाती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अतः हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि प्रार्थना ऐसी हो जिसमें भगवान को सिर्फ आप धन्यवाद दो। धन्यवाद के अलावा कोई भी मांग की प्रार्थना होनी नहीं चाहिए कि हमें भक्ति दो, शक्ति दो और हमें शरण दो और हमें ज्ञान दो। ज्ञान तो उन्होंने आपको इंसान बना दिया, ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दी, अब इससे ज़्यादा वो आपको दे नहीं सकते। इसके लिए अगर आपको ज्ञान सही है या गलत, ये आपको मापदंड अपनी दृष्टि पर करना होगा, अपनी बुद्धि पे करना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत। इसका निर्धारण हमें अपनी बुद्धि और विवेक से करना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि भगवान की कितनी करुणा बरस रही है। भगवान की करुणा तो हर समय बरस रही है, हर समय भगवान अपनी करुणा बरसा रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय उसे ग्रहण नहीं कर पाता। उसका कारण ये है कि हमने अपने हृदय को बंद करके रखा हुआ है। हमने अपने हृदय को खोलना ही चाहते। हृदय से प्रेम और करुणा जब तक बहेगी नहीं, आपको भगवान की करुणा दिखेगी नहीं। भाई प्रेम और करुणा के द्वारा ही, जैसे ही हृदय से प्रेम और करुणा दूसरों के लिए अनायास बरसने लगती है, तभी आप भगवान की करुणा को देख सकते हो, भगवान की कृपा को देख सकते हो। उससे पहले आप भगवान की कोई भी कृपा नहीं दे सकते। आदमी जीवन भर भिखारी बना रहता है और भगवान से भीख मांगता रहता है कि भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो। लेकिन जैसे ही आदमी की समझ में आती है कि भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, मनुष्य जीवन पाना ही आदमी की सबसे बड़ी संपदा है, इससे बड़ी संपदा तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। जिस दिन आदमी की समझ में ये बात आ जाती है, तभी उसकी सारी मांगें व्यर्थ हो जाती हैं, सारी मांगें खत्म हो जाती हैं। सारी मांगों का अंत होना ही धार्मिक होना है। वही व्यक्ति धार्मिक होता है जिसकी मांगें खत्म हो जाती हैं, जिसकी कुछ पाने की चाह खत्म हो जाती है। वो सिर्फ भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान तुमने मुझे इंसान बना के मेरे सारे कष्टों को, सारी समस्याओं को दूर कर दिया, सारी परेशानियों को दूर कर दिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं? अब तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अब तो मैं बस आपकी भक्ति करूंगा, आपके लिए समर्पित होऊंगा, आपके लिए जीवन जीऊंगा और आपको इस संसार में स्थापित आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करूंगा, सबसे अधिक करुणा करूंगा और सभी लोगों में भगवत प्रेम बांटूंगा, भगवत की कृपा बांटूंगा। यही जीवन का सार्थक मूल्य है। जो भी आदमी भगवत प्रेम बांटना शुरू करता है और भगवत कृपा बांटनी शुरू करता है, तभी उसे भगवत कृपा का दर्शन हो पाते हैं, भगवत कृपा मिल पाती है। यही गीता का सार है कि भगवान की कृपा को अगर आप पाने चाहते हो तो इसे बांटना शुरू कर दो। जितना आप दूसरे लोगों में बांटोगे, आपको अपनी कृपा, भगवान की कृपा अपने आप मिलेगी, अनायास ही मिलेगी। इसके लिए आपको कहीं कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाकर कोई दरखास्त देने की, कोई चिट्ठी देने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान आप हमारी बात सुनिए या भगवान हमें ये दीजिए, भगवान हमें वो दीजिए। इतना मत कीजिए। अतः हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी प्रार्थना में खाली भगवान का धन्यवाद लाओ और अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ ऐसी इतनी होनी चाहिए कि भगवान आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।